हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अक्टूबर सिनेमा में। आज हम जिस फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें 3 अलग अलग राजाओं की कहानियों को दिखाया गया है। इन कहानियों को देखते हुए इस मूवी के 3 पार्ट्स हम लेकर आने वाले हैं। गारंटी है मेरी कि ये कहानियां आपको काफी पसंद आने वाली है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस फिल्म की फर्स्ट स्टोरी को जानते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की पहली कहानी शुरू होती है लॉन्ग ट्रेल्स नाम के एक किंगडम से, जहां हम एक राजा और रानी को देखते हैं। यहाँ रानी को कुछ मेडिकल कंडीशन होती है जिस वजह से वह कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो रानी को काफी ज्यादा प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनकी रानी हमेशा खुश रहे, लेकिन माँ न बनने की वजह से रानी हमेशा सैड रहती थी। राजा ने अपनी रानी को सैड देखा तो उन्होंने कई डॉक्टर्स को बुलवाया ताकि रानी का सही से ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन कोई भी रानी को ठीक नहीं कर पाया, जिससे रानी और भी ज्यादा सैड रहने लगी। अपनी रानी को हंसाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए राजा ने एक दिन अपने महल में सर्कस वालों को बुलवाया, लेकिन महल में जो लोग सर्कस दिखाने आए उनमें एक महिला प्रेग्नेंट रहती है, जिसे देखकर रानी का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है और वह कमरे में जाकर तोड़फोड़ करने लगती है। जिसके बाद राजा रानी के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वह उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब अगले दिन राजा के महल में एक लंबा पतला बूढ़ा आदमी आता है। वह आदमी राजा को यकीन दिलाता है कि उसके पास एक ऐसी तरकीब है जिसकी मदद से रानी माँ बन सकती है। इस पर राजा उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुमसे पहले भी यहाँ बहुत लोग आ चुके हैं और इस तरह के दावे कर चुके हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस पर बूढ़ा आदमी राजा को समझाता है कि आपने जैसे सब पर यकीन किया है, मुझ पर भी यकीन करके देखिए, रानी माँ बन सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम किस हद तक जाने के लिए तैयार हो। जिस पर राजा कहता है आखिरी हद तक। अब वो बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि मुझे पता है प्रकृति कैसे काम करती है, यह सब कुछ एक बैलेंस पर काम करता है। अगर तुम्हें एक जिंदगी चाहिए तो बदले में तुम्हें एक जिंदगी देनी होगी ताकि बैलेंस ना बिगड़े। बूढ़े आदमी के मुंह से ये बात सुनकर राजा और रानी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब वो बूढ़ा आदमी राजा को एक सी क्रिएचर का शिकार करने के लिए कहता है। वो बूढ़ा आदमी राजा को बताता है कि सी क्रिएचर को मारने के बाद उसका दिल निकालकर एक ऐसी औरत पकाएगी जो अभी तक पूरी तरह से प्योर वर्जिन और सिंगल हो, और फिर उस पकाए गए दिल को रानी खा लेगी, जिससे वह प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब अगले दिन, जैसा कि उस बूढ़े आदमी ने राजा को कहा था, राजा सी क्रिएचर का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ खुशकिस्मती से राजा को अपना टारगेट एक नदी में मिल जाता है, जो कि एक बड़े साइज का सी मॉन्स्टर होता है। अब राजा उस व्हाइट मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए पानी में उतरते हैं और उसका शिकार भी कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान राजा बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और सतह पर आने के बाद राजा की मौत हो जाती है। लेकिन राजा अपने साथ उस सी क्रिएचर का दिल लेकर आए रहते हैं, इसलिए रानी उस दिल को कपड़े में लपेटकर महल लेकर चली जाती है। महल में एक ऐसी दासी होती है जो अभी भी पूरी तरह से प्योर और सिंगल होती है, इसलिए उसे सी मॉन्स्टर का दिल पकाने का ऑर्डर देती है। लेकिन दिल पकाते समय कुछ ऐसा मिरेकल होता है कि रानी की दासी भी प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब वह दिल पक जाता है तो रानी उसे खा लेती है, जिसके बाद रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर रानी और दासी दोनों एक समय पर अपने अपने बच्चे को जन्म देती है। वो दोनों बच्चे लड़के होते हैं। यहाँ रानी अपने लड़के का नाम एलायस रखती है और दासी अपने लड़के का नाम जोनाह रखती है। अब यहाँ से कहानी 16 साल आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। एक ही दिन पैदा होने की वजह से दोनों बच्चे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। इन दोनों के हेयर्स बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं, बिल्कुल उस व्हाइट सी मॉन्स्टर की तरह है। इन दोनों के बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है, लेकिन रानी को इनकी फ्रेंडशिप बिल्कुल पसंद नहीं होती क्योंकि जोनाह उसकी दासी का लड़का होता है। इसलिए रानी अपने बेटे इलायस को समझाती है कि तुम एक राजकुमार हो और तुम्हारी दोस्ती एक दासी के लड़के से नहीं हो सकती है। लेकिन इलायस पर अपनी माँ की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इलायस और जोनाह अभी भी अच्छे दोस्त होते हैं। यह दोनों अभी भी आपस में मिलते थे, एक साथ खेलते घूमते थे। इन दोनों के अंदर एक स्पेशल एबिलिटी भी थी, ये दोनों पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे, बिल्कुल उस सी क्रिएचर की तरह। रानी जब इन दोनों की दोस्ती को देखती है तो वह अपनी दासी को बुलाकर चेतावनी देती है, तुम अपने बेटे को राजकुमार से दूर रहने को कहे, तो अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों को किंगडम से निकाल दिया जाएगा। रानी के कहने पर दासी अपने बेटे को समझाती है, लेकिन इससे भी जोनाह और इलायस की दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और एक दिन तो हद ही हो जाती है। जोनाह इलायस के कपड़े पहनकर रानी के सामने चला जाता है। रानी पहले तो उसे पहचान नहीं पाती है, लेकिन बाद में वह जान जाती है कि यह उसका बेटा इलायस नहीं बल्कि जोनाह है। अब रानी गुस्से में आकर जोनाह को किंगडम से बाहर निकालने का ऑर्डर दे देती है। जोनाह जब किंगडम से जाने लगता है तब इलायस उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता है। लेकिन जोनाह जाने से पहले वहाँ के एक ट्री के रूट को काट देता है, जिससे पानी निकलने लगता है। और फिर जोनाह इलायस से कहता है कि जब तक ये पानी साफ रहता है तुम समझ जाना कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन जिस दिन पानी का रंग लाल हो गया तुम समझ जाना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अब जोनाह वहाँ से चला जाता है। कई महीने ऐसे ही बीतते हैं। इलायस हर दिन उस पेड़ को देखने जाता था, लेकिन जब इलायस एक दिन पेड़ के पास पहुँचता है तो वह देखता है कि पेड़ से निकलने वाला पानी का रंग अब लाल हो चुका है। इलायस समझ जाता है कि जोनाह बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वह बिना रानी को बताए अपना घोड़ा लेकर जोनाह की तलाश में निकल जाता है। जोनाह की तलाश करते करते इलायस किंगडम से दूर निकल जाता है, जहाँ एक जगह उसे जोनाह का घर मिलता है। जोनाह किंगडम से निकलने के बाद एक लड़की से शादी कर चुका होता है। यहाँ वो लड़की इलायस को देखकर जोनाह समझती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद इलायस के पूछने पर यह पता चलता है कि जोनाह 5 दिन से घर नहीं आया है। वह 5 दिन पहले जंगल में गया था। अब इलायस बिना समय गवाए जोनाह की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जब महल में इलायस नहीं पहुंचता है तब रानी उसे पूरे किंगडम में ढूंढती है, लेकिन इलायस उसे कहीं नहीं मिलता है। जब रानी अपने महल में उसी बूढ़े शख्स को बुलवाती है और अपने बेटे की जिंदगी उससे वापस मांगती है, तब वो बूढ़ा शख्स एक बार फिर से रानी को एक जिंदगी के बदले दूसरी जिंदगी देने के लिए कहता है और रानी इसके लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम जोनाह को देखते हैं, जो जंगल में एक जगह फंसा होता है। वह काफी ज्यादा जख्मी होता है। तभी वहाँ कहीं से एक उड़ने वाला मॉन्स्टर आ जाता है और वो जोनाह को मारने के लिए उस पर हमला करने लगता है। जोनाह उस उड़ने वाले मॉन्स्टर को देखकर चीखें निकालने लगता है, पर किस्मत से जोनाह की चीखें सुनकर इलायस वहाँ आ जाता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार डालता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि वह उड़ने वाला मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि इलायस की माँ यानी खुद रानी होती है। दरअसल रानी ने उस बूढ़े व्यक्ति से अपने बेटे की जान बचाने के लिए डील की थी, लाइफ के बदले लाइफ। यहाँ इलायस की वजह से जोनाह की जान बच जाती है, लेकिन रानी मारी जाती है और इलायस किंगडम का राजा बनता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर दी एंड होती है। इस मूवी के अगले पार्ट में हम स्टोरी नंबर 2 की कहानी देखेंगे, जो 2 बूढ़ी बहनों की कहानी होती है। ये बहनें अपनी सुरीली आवाज से अपने किंगडम के राजा को अपने मोह जाल में फंसा लेती है, लेकिन राजा इस बात से अनजान होता है कि सुरीली आवाज किसी लड़की की नहीं बल्कि बुढ़िया की होती है। क्या किंग कभी इन दोनों बहनों की असलियत को जान पाता है? क्या इन दोनों बहनों का अंत भी दर्दनाक होता है? अब ये कहानी किस ओर जाएगी, ये हमें पता चलेगा फिल्म के अगले पार्ट में, जो हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। तो इस फिल्म की सेकंड स्टोरी को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।